जी बिल्कुल, पंजाब में जो स्मोक की वजह से सूरत हाल थी, यहाँ पूरे पंजाब में ख़ुसूसन लाहौर जो है वो आफत ज़दा शहर करार दे दिया गया है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परहेज़ लाई ने आज जो है लाहौर को जो है लाहौर समेत पंजाब को आफत ज़दा करार दिया है और उसका मकसद ये है कि स्मोक की वजह से जो है वो सूरत हाल ख़राब हो गई थी और हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो लाहौर स्मोक की वजह से दुनिया में पहले नंबर पर आ रहा था। और आज का भी अगर हम आपको बताएं तो आज सुबह जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नापा गया है तो उसमें भी जो है लाहौर पहले नंबर पर था, तो जिस पर वज़ीर पंजाब ने सख्त नोटिस लिया है और हदायत जारी की है कि जो स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हदायत जारी की गई हैं, SOPs जारी किए गए हैं, उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। मैं आपको ये बता दूं कि स्मोक बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है और इस धुएं को कंट्रोल करने के लिए जो है वज़ीर पंजाब की तरफ से हदायत जारी की गई हैं कि जो SOP बने हैं उन पर सख्ती से अमल किया जाए। लाहौर के अंदर दाखिल होने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको सख्ती से मॉनिटर किया जाए कि कोई गाड़ी ऐसी दाखिल ना हो जिस पर जो कि धुआं छोड़ती हो। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के हवाले से जो है हदायत जारी कर दी गई हैं कि लाहौर में कोई गाड़ी जो है धुआं छोड़ती हुई दाखिल नहीं होगी और इसके हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने भी ख़ास तौर पर इंतजाम शुरू कर रखे हैं और उसमें यही है कि जो गाड़ी धुआं छोड़ती होगी उसका 2000 रुपये का चालान किया जाएगा और उसके साथ साथ जो है उन गाड़ियों को जब्त करने के भी अहकाम जारी किए गए हैं। और इस सिलसिले में जो है ट्रैफिक पुलिस हकाम का ये कहना है कि वो पूरा साल जो है वो गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अपनी हिकमत अमली तरतीब देते हैं, जुर्माने करते हैं। लेकिन जब सर्दियों का मौसम होता है, ख़ास तौर पर जब दिसंबर और जनवरी होती है जिसमें फोग भी होती है और फोग मिलकर जो है वो स्मोक का हिस्सा बन जाती है, तो उस पर जो है हम अपनी एक्टिविटी जो है वो बढ़ा देते हैं और जुर्माने भी बढ़ा दिए जाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि सूरत हाल ये है कि जो भट्टे हैं जहाँ से ईंटें तैयार की जाती हैं वो भी धुआं छोड़ने की एक बड़ी वजह है और इस पर भी जो है वज़ीर पंजाब की तरफ से हदायत जारी की गई है कि तमाम भट्टे जो हैं उनको ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर जो है वो शिफ्ट किया जाए। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी का मकसद ये है कि उससे धुआं कम छोड़ा जाता है और जो भट्टे ट्रेडिशनल हैं, जो पुराने हैं, रवायती हैं, उनके हवाले से हदायत जारी की गई हैं कि उनको बंद करवा दिया जाए, सील कर दिया जाए। या ये भी एक प्रपोज़ल हर साल होती है कि दिसंबर और जनवरी में जो पुराने भट्टे हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए ताकि धुआं जो है वो फ़ज़ा में ना जाए और फ़ज़ा में जाने के बाद जो है वो स्मोक का हिस्सा ना बने। और तीसरी बड़ी वजह जो है वो फसलों की बाकियात को आग लगाने से होती है और इस पर जो है दफ़ा 144 जो है वो पहले से नाफिज है और इस पर जो है हदायत ये है कि अगर कोई अपनी फसलों को आग लगाएगा तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएँ और शौरी मुहिम भी जो है वो चलाई जाए। और इस सिलसिले में जो है पंजाब हुकूमत जो है शौरी मुहिम भी चला रही है और अपने इकदाम भी ले रही है और इकदाम में यही है कि जो अपनी फसलों को आग लगाता है तो वहाँ के जो किसान होते हैं, मालकान होते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जाते हैं। गो के लाहौर में जो है फसलों की बाकियात को आग लगाने से इतना असर नहीं पड़ता क्योंकि लाहौर में जो है फसलों वाला एरिया इंतहाई कम है, लेकिन उसके बावजूद जो है क्योंकि हवा का रुख ये तयन करता है कि अगर लाहौर के इर्द गिर्द जैसे देखा जाए शेखुपुरा, ओकाड़ा, कसूर, वहाँ पर किसान अगर अपनी फसलों को आग लगाता है तो फिर उसका धुआं हवा के ज़रिए यहाँ पर आता है और फिर हवा के ज़रिए मुअल्लक हो जाता है और फिर जो वो बाद में स्मोक बन जाती है। और आज थोड़ी देर कबल जो है सूबाई वज़ीर राजा बशारत की सरबराही में भी एक आला सतही इजलास हुआ है और स्मोक को कंट्रोल करने के हवाले से हदायत जारी की गई हैं और उन हदायत में एक जो अहम बात है वो ये भी साथ शामिल की गई है कि 30 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ जो हैं उनको लाहौर में चलने पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी जाए। ताहम अभी ये सिर्फ तजवीज़ है, इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, ना ही इस पर कानून बना है। इस सिलसिले में जो है महकमा ट्रांसपोर्ट अपनी हदायत जारी करेगा और हदायत जारी करने के बाद जो है वो फिर कोई ऐसी सूरत हाल सामने आएगी कि जिस पर इकदाम किए जाएंगे। और इंडस्ट्री जो है वो भी एक बड़ी वजह होती है कि स्मोक जो है वो बढ़ती है क्योंकि धुआं छोड़ने वाली इंडस्ट्री जो है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो धुआं छोड़ती है तो स्मोक ज़्यादा जो है वो फैल जाता है। और इस हवाले से जो है एक आज ही इजलास हुआ है राजा बशारत की सरबराही में और उसमें ये फैसला किया गया है कि इंडस्ट्री भी जो है वो सिर्फ मखसूस एरिए में जो है वो लगाई जाएगी। और इस सिलसिले में महकमा इंडस्ट्री से जो है वो इंस्ट्रक्शन मांग ली गई हैं, तजावीज़ मांग ली गई हैं कि वो अपनी तजावीज़ दें
कि कुछ ऐसे एरिए अभी भी लाहौर में ख़ास तौर पर ऐसे हैं जहाँ पर वो इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री चल रही है। गो के छोटी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री भी मिलकर अगर वो अपना धुआं छोड़ रही होती है तो उसकी वजह से सूरत हाल ये होती है कि स्मोक बढ़ जाती है। तमाम सूरत हाल जो है वो मिलकर जो है वो स्मोक बढ़ा रही है। हुकूमत की तरफ से इकदाम तो ठीक किए जा रहे हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद के हवाले से बात है कि अमल दरामद कितना होता है और कब होता है। वज़ीर पंजाब की तरफ से जो है इस पर एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और तमाम जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया भी है, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने वाले इदारे हैं वो भी है, और उसके साथ साथ जो है ट्रैफिक पुलिस, ये 3 अदारे ऐसे हैं कि अगर ये अपना काम सही तौर पर करें तो फिर जो है स्मोक पर जो है काबू पाया जा सकता है। लेकिन ये फौरी तौर पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो भी हमें तजवीज़ देने की ज़रूरत है, और इसके लिए जो भी हुकूमत है इस वक्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई हैं, उनको चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो तश्कील दें और ऐसा काम करें कि जिस तरह बीजिंग जो कि दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर होता था, वहाँ पर जो है वो पॉलिसी बनाई गई, संतों को कंट्रोल किया गया, ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया, और दूसरे जो अवामिल थे जो स्मोक की वजह बनते थे, उसके बाद जो है आज वहाँ पर जो है सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। अगर इस अमल को भी जो है पंजाब में ख़ुसूसन लाहौर में जो है वो चलाया जाए और ख़ास तौर पर जो ऐसे इकदाम किए जाएँ कि जो धुआं छोड़ते हैं या धुआं छोड़ने वाले इकदाम जो इंडस्ट्री है या गाड़ियाँ हैं उनको बंद किया जाए, उनको जुर्माने किए जाएँ, ताकि लोग जो हैं अपनी गाड़ियों को भी ठीक रख सकें, तो ये भी बेहतर इकदाम हो सकता है, जिससे जो है स्मोक को कंट्रोल किया जा सकता है। एक और ये भी तजवीज़ पेश की गई है कि जब सुबह सड़कों पर सफाई की जाती है तो सफाई करने से पहले जो है सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए, ताकि जब सफाई होती है तो वही जो गर्दो गुबार होती है, मिट्टी होती है, वो उड़ती है और फिर वो स्मोक का जो है वो हिस्सा बन जाती है। जब छिड़काव किया जाएगा तो फिर स्मोक उससे पैदा नहीं होगी, यानी ये जो मिट्टी के ज़र्रात हवा में नहीं जाएंगे और लोगों को मुश्किलात भी नहीं आएंगी। और डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर स्मोक पर काबू पा लिया जाए तो जो हमारे यहाँ लाहौर में इस वक्त जो अमराज फैल रहे हैं, जिसमें सीने के, सांस के और जो कार्डिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो इनमें भी कमी लाई जा सकती है। जी।